सो स्टूडेंट्स, अब जो हम देखने वाले हैं उसमें हम आपको बताएंगे इस क्लास में, मीन्स इस सेशन में, कि ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, एक एक फॉलिकल को हम डायग्रामेटिकली स्टडी करने वाले हैं। गॉट इट? सो आवर टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि काफी बच्चों को इसमें दिक्कतें आ रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल। ओके, सो एज ए सेड बिफोर, ये जो ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल है ये किससे बन रहा है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल से। ओके, इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल और इसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। ओके, इनिशियल टू लेट। नाउ, तो सबसे पहले जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो देखिए बच्चों कुछ इस तरह का दिखता है। लाइक दिस। ओके, कुछ इस तरह का आपको ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स दिख रहा है। एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस, आप लोग इसे बना सकते हो। प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ओके, फॉलिकल विल डेवलप। ठीक है, अभी ग्रो करेगा, डेवलप करेगा किस में? अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में। ओके, अब जो ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है उसे देखते हैं। ये डेवलप कर रहा है अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में। एक्चुअली क्या है कि डायग्रामेटिकली ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। इससे पहले भी डायग्रामेटिकली समझाया था, बट एक एक फॉलिकल्स को अच्छी तरह से नहीं बनाया था। ठीक है, वो टीएस में ही दिखा दिया था। ओके, ना now look at here, there is only one layer, single layer। जो मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी फॉलिकल्स पे सिंगल लेयर पाया जाता है। देखिए, ये सिंगल लेयर बना और इसके अंदर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे प्राइमरी oocyte, there will be primary oocyte। okay, so you can see the flattened। okay, it is flattened, surrounded by, it is flattened and it is sounding what? It is sounding primary oocyte which develops from oogonia। ये जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte, और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था ये प्राइमरी oocyte किससे बनता है? तो oogonia से। oogonia से बन रहा है। ओके, बाय व्हाट? ग्रोथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके इस, ये जो लेयर आपको जो दिख रहा है, ये जो लेयर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं बच्चों जोना पेलुसिडा। ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने यहाँ पे लेयर बना, ब्लैक नहीं सॉरी ब्राउन कलर का है, इसको मैंने जोना पेलुसिडा कहा। ये आपको आगे जाके फिर से मिलने वाला है, जोना पेलुसिडा, व्हेन आई गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ एग। ओके, ये जोना पेलुसिडा है और ये फॉलिकुलर सेल्स है। देखिए, सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स व्हिच आर फॉर्मिंग सिंगल लेयर। ओके, फॉलिक्यूलर सेल्स एंड हियर देयर विल बी द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, so this is the early primary follicle।
Now, this early primary follicle will what? Undergo maturation and form late primary follicle. Okay? अब जब लेट प्राइमरी फॉलिकल वो कैसा दिखता है उसे देख लेते हैं। तो ये है बच्चों लेट प्राइमरी फॉलिकल का एक एक डायग्राम आप लोग अच्छे से देखिए, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, oocyte होगा। oocyte को किसी दिस इज द oocyte, प्लेस ऑफ योर माइक। oocyte होगा और यहीं पे एक लेयर भी मिलता है बच्चों, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली आपको पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पे जो ये लेयर मिलेगा इस लेयर को हम क्या कहेंगे बच्चों? तो ये है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ओके, और ये है oocyte। oocyte, देयर विल बी द फॉलिकुलर सेल्स। यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स होगा, ये सब फॉलिकुलर सेल्स है। ओके, यहाँ पे मेनी फॉलिकुलर सेल्स। तो देखिए एक सॉलिड बॉडी की तरह दिख रहा है, ये लेट प्राइमरी फॉलिकल है। और आपको आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉलिकुलर सेल्स दिख रहे हैं, एंड दिस फॉलिकुलर सेल्स आर लिविंग नो स्पेस। यहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं छोड़ रहा है बच्चों, ठीक है, ये कोई स्पेस यहाँ पे नहीं छूटेगा, देयर विल बी नो स्पेस, इट इज लाइक अ सॉलिड बॉडी। लुक एट हियर। सो ये हो गया फॉलिकुलर सेल्स which are forming membrana granulosa or granulosa membrane. These are the follicular cells and ये क्या बना रहा है? membrana granulosa, granule से बना हुआ membrane, membrana granulosa. Okay, so this is the late primary follicle. Now this late primary follicle, one primary follicle will form what? ये जो लेट प्राइमरी फॉलिकल ये क्या बनाएगा? कोई आंसर देगा? Anybody who will give me the answer? ये जो लेट प्राइमरी फॉलिकल है बच्चों वो बनाएगा टर्शियरी फॉलिकल। ओके, तो टर्शियरी फॉलिकल और लेट प्राइमरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस होगा आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। दिस इज अ टर्शियरी फॉलिकल। इनके बीच में जो डिफरेंस आता है बच्चों, यहाँ पे आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलेगा और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आपको एंट्रम दिखाऊंगा, ये तो oocyte है, बोलने का आप जरूरत नहीं, दिस इज अ oocyte एंड दिस इज द जोना पेलुसिडा एंड हियर देयर विल बी। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या बन रहा है, देखिए ये एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट प्राइमरी फॉलिकल में क्या था? सॉलिड बॉडी था, कोई खाली स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पे खाली स्पेस मिलेगा आपको कैविटी लाइक। ओके, एंड these are the follicular cells. These follicular cells will be distributed everywhere. ये सब जगह पे होंगे, बस सिर्फ एक पार्टिकुलर प्लेस पे नहीं हो रहा जहां पे कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग ये सारा डायग्राम बना दीजिएगा। Okay, I'm leaving it here.
और फॉलिकल्स नहीं बनाने वाला। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जगह पे फॉलिकल्स है और ये क्या है, ये एंट्रम है, ये एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एंट्रम, फॉलिक्यूलर कैविटी कहते हैं इसको, फॉलिक्यूलर कैविटी, फॉलिक्यूलर कैविटी। ओके, दिस इज द टर्शियरी फॉलिकल। सो आप लोगों ने देखा पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, प्राइमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल कैसे बना। क्या अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये डेवलप होगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ओके, अब अगर हम ग्राफियन फॉलिकल देखें तो ये जो एंट्रम है, ये जो स्पेस है, ये और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसे देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज द लास्ट डायग्राम ऑफ दिस डेवलपमेंट। ओके, फिर यहाँ पे देखिए like this. Now the follicles will accumulate at the surface. यहाँ पे पेरीफेरी में आ जाएगा, सरफेस में पेरीफेरी पोर्शन में आ जाएगा। Many follicles were there. तो ये सारे फॉलिकल्स आ जाएंगे यहाँ पे। और देखिए पोजीशन ऑफ द oocyte, oocyte का ये पोजीशन है, ये oocyte है, और oocyte के ऊपर का जो मेम्ब्रेन है इसको जोना पेलुसिडा कह रहे हैं। आप लोग इसको भूलिएगा मत, मैं बार बार आपको बोला ये जोना पेलुसिडा है। ठीक है, जोना पेलुसिडा हुआ, और इसी को कवर करके कौन रखेगा, फॉलिकुलर सेल्स मेम्ब्रेन बना के रखेगा। ओके, लाइक दिस। नाउ लुक एट हियर, दिस। देखिए कुछ इस तरह से देखिए, ये ये ग्राफियन फॉलिकल दिखता है। ओके, दिस ग्राफियन फॉलिकल विल लुक लाइक दिस। तो अभी देखिए बच्चों, ये जो एंट्रम है, ये जो स्पेस है, देखिए काफी बड़ा हो चुका है ना। ये स्पेस आपको दिख रहा है, पहले कितना छोटा था टर्शियरी में, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल में ये स्पेस बड़ा हो चुका है, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, नाउ नाउ देयर आर सम मेम्ब्रेन्स। ओके, ओवर हियर, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं बाहर में। ओके, लाइक दिस। मैं जो ब्लैक कलर से बना रहा हूं ये है ठेका एक्सटर्ना, इसको बोलेंगे बच्चों ठेका एक्सटर्ना, THECA, ठेका एक्सटर्ना। एंड यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते ठेका इंटर्ना। एक हो गया एक्सटर्ना और एक हो जाएगा इंटर्ना। ओके, इसे रेड कलर से बनाते हैं, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा। ये हो गया ठेका इंटर्न। ओके, ठेका एक्सटर्नल, ठेका इंटर्नल। एंड दिस मेम्ब्रेन, ओके, ये देखिए जो फॉलिकल से बना है इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहला रहा है, जिसका मैंने जिक्र इससे पहले वाले लेक्चर में किया था, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अंडरस्टूड। तो ये देखिए ठेका एक्सटर्ना या आउटर वन, ठेका इंटरना उससे नीचे वाला, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा उससे भी अंदर वाला लेयर। ठीक है, जो फॉलिकल से बन रहा है। अंडरस्टूड। नाउ अब यहाँ पे देखिए ये जो है, ठीक है, मतलब उस साइड का जो ऊपर जो आपको दिख रहा है ये फॉलिकल से जो बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों क्यूमुलस फोरस। दिस इज क्यूमुलस, cumulus oophorus. Okay, I will discuss it later on. This is the oocyte, ये oocyte हो गया। ओके, देन द मेम्ब्रेन, क्या नाम था इसका, जोना पेलुसिडा।
ठीक है। और ये देखिए, ये तो ऊफोरस है, क्यूमुलस ऊफोरस, और ये जो इसके नीचे वाला पोर्शन है जो क्या बोलते हैं पेरीफेरी में है, इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस, रॉन्ग स्पेलिंग मत लिखिएगा, प्रोली, PROLI, प्रोलीजेरस, PROLIGERUS। ओके। सो देखिए क्यूमुलस ऊफोरस का जस्ट ऑपोजिट में, ठीक है, इस तरफ में ये जो इंटरनल वाला है, ठीक है, अंदर अंदर मतलब क्या बोलते हैं पेरिफेरल पोर्शन में है जो लेयर, इसको डिस्कस प्रोलीजेरस बोलते हैं। ओके। सो दिस इज अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, जो टर्सरी में छोटा था। उसके बाद देखिए ऊ साइड कहाँ चला जा रहा है, तो और पेरिफेरल पोजीशन पे चला जा रहा है, और वहां पे फॉलिकुलर सेल्स उसको कवर करके गया। देयर विल बी मेनी फॉलिकुलर सेल्स। ओके, आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो रिलेटेड टू दिस ग्राफियन फॉलिकल। लेयर्स कौन कौन सा पाया जा रहा है? आउटर में थेका एक्सटर्ना, उसके नीचे थेका इंटरना, फिर उसके नीचे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा पाया जा रहा है। ओके। So students, our next lecture will be the reproductive cycle in case of female. फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल देखेंगे। अब बच्चों जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल में, तो एक तो हमको देखना होगा प्राइमेट्स में, और दूसरा हमको देखना होता है नॉन प्राइमेट्स में। ठीक है, एक हम देखेंगे प्राइमेट्स में, और प्राइमेट्स में कौन सा साइकिल होता है बच्चों? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट्स में कौन सा साइकिल होता है? तो एस्ट्रस साइकिल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। Reproductive cycle in female. ओके, तो अब मैंने क्या कहा कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो आपको मिलेगा दो टाइप का। एक हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। द अनदर नेम ऑफ एस्ट्रस साइकिल इज हीट साइकिल। ओके, एंड में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस दूंगा, ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद। नाउ ये इंट्रोडक्शन है, तो देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है बच्चों? तो ये होता है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स, प्राइमेट एक ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है, और इस ग्रुप में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जैसे मंकीज हो गया, एप हो गया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी प्राइमेट है। और ये जो एस्ट्रस साइकिल है ये होता है नॉन प्राइमेट में, नॉन प्राइमेट्स। ओके, एंड द नॉन प्राइमेट्स आर, कोई बताएगा कोई एक एग्जांपल नॉन प्राइमेट्स का? चलिए ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। कैट हो गया, ओके, डॉग हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर नॉन प्राइमेट्स। ओके, उसमें एस्ट्रस साइकिल है और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नाउ तो बच्चों हम स्टार्ट करें मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम स्टार्ट करेंगे। सो एज आई टोल्ड बिफोर, अभी अभी मैंने आपको बताया द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, साइकिल लिखा हुआ है मतलब क्या है? यहाँ पे साइक्लिक चेंजेज होगा। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज अ साइक्लिक चेंज, साइक्लिक चेंज इन द reproductive tract, in the reproductive tract of primate female। ओके, उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चेंजेज आते हैं, ठीक है, साइक्लिक मींस मंथली चेंजेज आते हैं। ओके, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्राइमेट होता क्या है, ये एक ग्रुप है जिसमें ह्यूमन, एप, मंकीज ये सब आ जाएगा। ओके, नाउ अब अगर हम रिप्रोडक्टिव पीरियड का बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड,
और फर्टिलिटी पीरियड। ओके, रिप्रोडक्टिव को हम फर्टिलिटी भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल में हमें देखना है तो ह्यूमन का ही बात करेंगे हम। ओके, एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम रिप्रोडक्टिव पीरियड का बात करें ह्यूमन फीमेल का, देन इट कंटिन्यूज फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 15 ईयर्स। ओके, 15 ईयर्स से लेके 45 टू 50 ईयर्स। ओके, 15 साल से 45 या 50 साल, ये वैरी करेगा, ठीक है। एंड दिस पीरियड, ये जो पीरियड है, ये 15 साल से लेके 45 या 50 साल तक का जो पीरियड है, ठीक है, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होते हैं जो रिपीट होता है ऑलमोस्ट एवरी मंथ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोला। ये जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है 15 से 45 या 50 साल तक, ठीक है, किसी में 45 साल, किसी में 50 साल, ठीक है, वेरी करता है 45 टू 50 ईयर्स तक, ठीक है। तो इस बीच में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट पाए जाते हैं, इवेंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट एवरी मंथ होता है, एवरी मंथ, दैट इज 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक है। 28 डेज विथ माइनर वेरिएशन, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी में अर्ली किसी में कम, ठीक है, लेकिन एवरेज क्या है इसका 28 डेज का यहाँ पे साइक्लिक चेंजेज आता है, ठीक है, मंथली, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। और 28 दिन के बाद यहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, दैट इज द ब्लीडिंग टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पे ब्लीडिंग होता है, अंडरस्टूड, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ओके, और जिसमें बोल ब्लीडिंग होता है, ये क्या होता है, ड्यू टू द सेलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। आप लोग को याद होगा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, द थ्री, ओके, लेयर्स ऑफ द यूटेरस, अंडरस्टूड। अब बच्चों जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये टेम्पोरेरीली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इट कैन बी टेम्पोरेरीली स्टॉप, बट व्हेन, ओके। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है टेम्पोरल, तो कब, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस फर्टिलिटी पीरियड और रिप्रोडक्टिव पीरियड 15 से 45 साल के बीच में एक समय ऐसा भी आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है। तो आंसर ये है कि वो टेम्पोरेली स्टॉप कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। और बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में, ओके, मैंने क्या कहा था आप लोगों को याद है, मैंने जब टीएस पढ़ाया था तो आपको कहा था कि जब ये जो एग है, ठीक है, ये अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होता है तो फिर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। ओके, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड है। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों मेंटेन्ड है बच्चों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए। कौन सा हार्मोन चाहिए, प्रोजेस्टेरोन चाहिए। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, तो यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है। ओके, लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिजेनरेट हो जाता है और कॉर्पस अल्बिकन बन जाता है। प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा और फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। आई टोल्ड यू बिफोर। ओके, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ से क्वेश्चन सब मिल जाएगा नीट में। ओके, नाउ नाउ अब देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा 15 से 45 साल तक, ठीक है। तो आपको पता होगा मैंने प्यूबर्टी के बारे में आप लोगों को बताया, प्यूबर्टी, दिस इज ओनली अ डिस्कशन क्लास, तो अब डिस्कस करो इसके बारे में। तो प्यूबर्टी मैंने क्या बोला था, प्यूबर्टी मींस द फेज, okay, or the transition phase during which the non-functional sex organ becomes functional, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा ये, बिकॉज उस समय प्यूबर्टी में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल का लेवल बढ़ने लगता है। ओके, तो जब हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये अच्छे से काम करेगा, अंडरस्टूड। नाउ नाउ स्टूडेंट्स, अब ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, मैंने कहा कि सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन होगा वो प्यूबर्टी में स्टार्ट, प्यूबर्टी से स्टार्ट, ठीक है। so I'm writing here the first menstruation begins at puberty. ओके, जो पहला मेंस्ट्रुएशन है ये प्यूबर्टी से स्टार्ट हो रहा है, begins at puberty and
इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेनार्च। वेरी गुड, इसे मेनार्च कहते हैं और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, MENARCHE। ओके, मेनार्च। अंडरस्टूड? व्हाइल मैंने जो अभी बताया 45 या 50 इयर्स तक ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, ठीक है। एंड द लास्ट और द स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, ठीक है, 45 से 50 साल तक, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज। ओके, तो यहाँ देखिए पॉज मतलब रुकना, ठीक है। मेनो मीन्स मेंस का रुकना, मेनोपॉज। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दो टर्म दिए, एक दिया मेनार्च और एक दिया मेनोपॉज। ओके, मेनार्च का मतलब हुआ व्हाट? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल प्राइमेट। और ये बिगिन कब होता है बच्चों, मतलब स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी पे। और दूसरा मैंने क्या दिया बच्चों? मेनोपॉज का मतलब क्या हुआ? स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कब होता है? जब फर्टिलिटी खत्म हो जाता है, ठीक है, फीमेल जब फर्टिलिटी उसका खत्म हो जाता है 45 से 50 साल के बीच में। ओके, अंडरस्टूड? अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कितने दिन का साइकिल है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइकिल ऑफ हाउ मेनी डेज? 28 डेज, ठीक है। ये एवरेज है, ठीक है, अदरवाइज ये वैरी करता है, कभी कभी अर्ली हो जाता है 28 डेज या फिर लास्ट 35 डेज, ठीक है। 22 से 35 दिन के बीच में होता है, किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट से भी हो सकता है, वो वेरी करता है, ठीक है, बॉडी का हार्मोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, दैट्स व्हाई एवरेज इसका निकाला गया है 28 डेज। अंडरस्टूड? नाउ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेज में डिवाइड किया जाता है। ओके, फेज के बारे में हम लोग समझते हैं। Menstrual cycle is divided into how many phases? So 4 phases. Okay. Menstrual cycle जो है इसे 4 फेज में डिवाइड किया गया, 4 phases. Okay. The first is what? सबसे पहला जो फेज होगा उसे बोलते हैं menstrual phase. Menstrual phase. Second is the proliferative phase. Proliferative phase. Third is ovulatory phase. And the fourth is luteal phase. This luteal phase is also called as secretory phase. Okay, now तो बच्चों अब जो मैंने आप लोग को बताया है, पहले भी बताया है, जैसे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का साइकिल है। ओके, अब ये 28 डेज जो है ये 4 फेजेज में डिवाइडेड है। ओके, तो अब आप कहोगे कि आखिर ये 28 डेज काउंट कहां से कहां तक होता है? आपका क्वेश्चन हो भी सकता है। ओके, तो ये जो पीरियड है, ये जो 28 डेज का जो पीरियड है, इसको काउंट कहां से कहां तक करते हैं बच्चों? तो ये जो है इट इज काउंटेड फ्रॉम द डे ऑफ ऑनसेट ऑफ द फ्लो, ठीक है, फ्रॉम द डे ऑफ ऑनसेट ऑफ द फ्लो, जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस दिन से लेकर के नेक्स्ट ब्लीडिंग तक। अंडरस्टूड? ऑनसेट ऑफ फ्लो, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर के नेक्स्ट ब्लीडिंग तक। ओके, नेक्स्ट ब्लीडिंग तक हम काउंट करते हैं। अंडरस्टूड? इस बीच 28 डेज आता है, समझ रहे हो? मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग टिल द नेक्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, ये फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग टिल द नेक्स्ट डे। ओके, अंडरस्टूड? तो ये देखिए ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ओके, ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है इट इज द लास्ट फेज ऑफ द फर्स्ट साइकिल। ये फर्स्ट साइकिल का लास्ट डे है और इसके बाद ये सेकेंड साइकिल का फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज
एंड अगेन द फोर्थ फेज विल कम, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, तो देखिए ये मैंने क्या कहा, ये जो मैं 4 फेज में डिवाइड करो, कहीं कहीं पे आपको यहां से मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको कहां से देगा, यहाँ से। प्रोलिफरेटिव को पहला बोलेगा, ओवुलेटरी को दूसरा बोलेगा, ठीक है, ल्यूटियल को तीसरा बोलेगा और मेंस्ट्रुअल फेज को चौथा बोलेगा। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, ठीक है, प्रोलिफरेटिव, ओवुलेटरी, ल्यूटियल एंड मेंस्ट्रुअल, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मेंस्ट्रुअल को पहला बोला, पहला इसलिए बोला ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द फर्स्ट साइकिल, ठीक है, ये लास्ट फेज का फर्स्ट साइकिल है, और ये जो तीनों है ये नेक्स्ट साइकिल का 3 फेज है, समझ गए। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है बच्चों, इट्स ड्यूरेशन इज व्हाट, 3 to 5 days, इसका 3 से 5 दिन होगा। ओके, इसका होता ऑलमोस्ट 10 days और 10 to 12 days। ओके, उसके बाद ओवुलेटरी का मैक्सिमम 1 or 2 days, ठीक है, 1 to 2 days, और इसका हो जाएगा 12 to 14 days। तो अगर आप काउंट करो 3 to 5 10, कितना हो गया यहाँ पे, अगर मानते हैं 12 + 5 हो गया 17, 17 18 19, 19 हो गया, और यहाँ पे अगर हम 10 पकड़ ले तो 28 days या 29 days। ओके, तो आप अगर इस तरह से इसको काउंट करोगे तो आपको मिलेगा। टाइम लेस, so I am ending this session here. You will get the next link, okay, in my group. Thank you.